मैंडी, अगर 5 लाख का एक एपिसोड डेली चले तो साल में कितने दिन होंगे? जितनी रातें होंगी। मेरा मतलब है प्ले तो रात को ही चलेगा ना। अच्छा बस बस। अरे इसके तो डिजिट्स ही खत्म हो गए। इतना प्रॉफिट? जब इतने पैसे आएंगे ना तो हम एक बड़ा सा कैलकुलेटर ले लेंगे। मगर 1000 किस्तों का ड्रामा फाइनेंस कौन करेगा और ये बिकेगा कहाँ? अरे पागल, नेटफ्लिक्स और अमेज़न वाले हैं ना, मैंने सबको ईमेल्स कर दिए। और वैसे भी पैसा तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है। जाहिर है, जब पैसा है ही नहीं तो फिर मसला क्या होगा? तुम बस देखती जाओ, नेटफ्लिक्स वाले खुद चल कर आएंगे हमारे पास। खुद चल कर आएंगे? क्यों? उनके पास गाड़ी नहीं है? ओहो, तुम छोड़ो ये सारी बातें। मुझे लगता है कि हम अपना पहले पेपर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं कि किस किस दुकानदार के कितने पैसे देने हैं। अरे नहीं भाई, ड्रामे का पेपर वर्क। तुम जाके जल्दी से कुछ पेपर्स खरीद के ले आओ। ले आती हूँ, अब लाओ पैसे दो। ओहो, तुम्हारे पास पेपर्स खरीदने के ही पैसे नहीं है? मेरे पास नहीं है। वैसे भी इतना बड़ा शॉप तो तुम स्टार्ट कर रही हो तो तुम पैसे खर्च करो ना। अच्छा जाओ मेरे कमरे में, जाके दराज में कुछ पेपर्स पड़े होंगे वही उठा के ले आओ। वो दराज जहाँ तुम दराज होती हो। वेरी फनी। मैं नहीं जा रही, फिर जाओ। अच्छा ना मेरी प्यारी बहन, देखो हम कितना बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं ना, और तुम्हारा कंट्रीब्यूशन यही तो है कि बस तुम चीजें अरेंज करो, बाकी सब मैं कर लूंगी यार। जा रही हूँ। प्लीज ना जाओ। एक बंदा भी अभी तक काम का नहीं निकला। यार सैंडी, ये बाहर इतने लोग क्यों जमा हैं? अरे वो लोग नहीं है, राइटर्स हैं। मैंने ऑनलाइन ऐड दिया था ना। इतने राइटर्स हैं यहाँ? 1000 किस्तों का ड्रामा है, सब मिलकर लिखेंगे यार। लेकिन इतने लोग बैठेंगे कहाँ? ओहो, तुम समझ नहीं रही बात को। इनमें से हम कुछ लोग सिलेक्ट करेंगे। किबला, हम अंदर आ सकते हैं? तो अंदर तो आप आ चुके हैं, तो आप हैं कौन? हमें भिखारी कहते हैं। आइए आइए आइए, अंदर आइए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा तो आपका नाम क्या है? खाकसार को परनम पर कहते हैं। पर? अगर आप पर हैं तो ये खाकसार कौन है? नंदी चुप करो। आप हमें चुप होने को कह रही हैं? गोया आप भी जबान बंदी के अहकामात सादर फरमा रही हैं। देखिए, आप हमसे उर्दू में बात करें। यकीन जाने हम उर्दू ही में बात कर रहे हैं, इंग्लिश तो हमें आती ही नहीं। रही उर्दू की बात, वो तो हमारे घर की लौंडी है। तो आप उस लौंडी को आजाद कर दें। अब ये छोड़े, आप बताएं, आपने कुछ लिखा है? लिखा है? क्या मतलब? उम्र गुजरी है इस दस्त की स्याही से। हमारा ओढ़ना बिछोना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, ये सब हमारा कलम है। अरे भाई, हमें इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए, हमें तो बस एक ड्रामा लिखवाना है। आप जाएं प्लीज। ओके नेक्स्ट। क्या फरमा रही हैं आप? ये फरमा रही है कि आप बाहर तशरीफ रखिए, चाहे तो अपने घर जाके तशरीफ रख लीजिए। आइए आइए। जी जी जी। अरे टेलर मास्टर का फोन क्यों आ रहा है? पैसे मांग रहा होगा। मैंडी, ऐसा करो बाहर सब लोगों को भगा दो, हमें हमारा राइटर मिल गया। वाकई? अब तुम देखना मैं करती क्या हूँ। इसकी बॉटम थोड़ी खुली थी ना, मैंने और खुली कर दी है। और ये शर्ट आपको तंग करी थी, मैंने इसे भी तंग कर दी है। इसे यहाँ पे रख दो। ये बताओ, तुम ये काम कब से कर रहे हो? जब से होश संभाले ना, तब से। शुक्र है कुछ तो संभाला है, कपड़े तो तुम हमारे हमेशा ही घुमा देते हो। अच्छा, औरतों की नफ्सियात पर तो बड़ी नजर होगी तुम्हारी। ना जी ना, मैं कभी किसी पे नजर नहीं रखता। मैं तो हमेशा सबको अपनी माँ बहन ही समझता हूँ। वो भी तुम्हें अपनी बहन ही समझती है। हाँ। क्या? देखो, हम एक ड्रामा कर रहे हैं और तुम लिख रहे हो। लिखना ना मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं सबके नाम ना खुद ही लिखता हूँ, बस पढ़ना नहीं आता मुझे। पढ़ना नहीं है, सिर्फ लिखना है।
अच्छा ठीक है, मेरे पास ना बहुत ज़्यादा स्टोरी हैं, जो भी मेरे पास आती है ना अपनी अलग अलग कहानी सुनाती है। नहीं नहीं, हमें कहानी नहीं चाहिए, हमें कोई कहानी नहीं लिखनी, हमें ड्रामा लिख रहे हैं, खालिस ड्रामा। तड़का लगा के मेरा मतलब है सैंडी कि ड्रामे में कहानी तो होती है। अरे जो मशहूर ड्रामे हो रहे हैं ना उनमें कोई कहानी नहीं होती। जो जो औरतें करती है ना तुम्हें बस वही लिखना है। हाय अल्लाह, जो औरतें करती वो सब लिखने। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करना। नाम कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग सुन के उछल जाए। अर्थक्वेक, ठीक है ना? अर्थक्वेक? हाँ, है ना उछलने वाला नाम, सुनते ही झटका लगेगा। नहीं यार, नाम में सास जरूर आना चाहिए। नाम की सास, ये कैसा नाम है? सास हमारी, माँ तुम्हारी, माँ हमारी, सास तुम्हारी। अब नहीं, लंबा हो जाएगा। यार ड्रामा भी तो इतना लंबा है, पूरी 1000 किस्तों का। सास भी कभी पास थी। आस पास सास, ये कैसा रहेगा मैंडी? साथ घास भी लगा देते हैं, घास आस पास। ओहो, अच्छा मैंडी, सास पास बहू उदास। सास को फेल कर दो, बहू खुश हो जाएगी। अरे अपने ऊपर रख के मत सोचो, सास को फेल ही रहने दो। अच्छा एक और नाम आया मेरे दिमाग में, मैं सास और वो। ये कैसा नाम है? अरे यार जब राइटर को कुछ समझ नहीं आता ना तो वो लगा देते हैं, तो हम क्यों नहीं लगा सकते? नहीं, मजेदार नहीं है, खड़कता हुआ नाम होना चाहिए। नागन सास बीन बहू। नहीं, नागन सास जोगन बहू। अब नहीं, मेरे दिमाग में ना एक बहुत अच्छा नाम आ गया है, सास भी कभी नागिन थी। हाँ, वाह 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 यार, क्या नाम है, जबरदस्त। अच्छा ऐसा करेंगे, अभी फिलहाल ये नाम रख लेते हैं, बाद में सोचेंगे अगर कोई और रखना हुआ तो। मास्टर साहब, कुछ लिखा भी है या बस चाय पे ही जोर है? हाँ, एक कहानी सोच तो रहा हूँ। मास्टर जी, मैंने आपको समझाया था ना, सोचना नहीं है, ड्रामा लिखना है, और कहानी तो बिल्कुल नहीं सोचनी। हाँ है तो फिर लिखूं क्या? मैं आपको बताती हूँ, आप लिखें आज क्या पकाना है और क्या खाना है, 5 किस्तें इसी पर लिख दें। 5 किस्तों में खाते ही रहेंगे बस। हो, आगे तो सुन लें। अब लिखें सास कुछ कह रही है, बेटा कुछ कह रहा है, बहू कुछ कह रही है और जिठानी कुछ कह रही है। इस तरह उनके आपस के झगड़ों में 10 किस्तें गुजार दें। हाँ, इस तरह तो सारा खून खराबा हो जाएगा। आप फिर बोले, मेरी बात नहीं सुनेंगे? अच्छा ठीक है। सास नीली साड़ी पहनना चाहती है और बहू पीली साड़ी पहनना चाहती है। इस तरह नीली पीली में 10-15 किस्तें गुजार दें। इतनी सारी साड़ियाँ, इस तरह सारे घर में कपड़े कपड़े हो जाएंगे। और चुप नहीं रह सकते। अच्छा सॉरी। पहली बीवी की शादी दूसरे से और दूसरी बीवी की शादी पहले से करवा दें। इस तरह इनकी शादियां करवा कर कई हफ्ते गुजार दें। हाँ, इतनी शादियाँ, मैं एक मौलवी थोड़ी हूँ। मैंने कहा है आप मौलवी हैं? हाँ मैंने कहा है। नहीं तो फिर कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा? ये मैं बताऊंगी आपको। इस तरह कई किस्तें गुजारने के बाद एक किरदार को अस्पताल पहुंचा दें और फिर कई किस्तें अस्पताल में ही गुजार दें। फिर हम उस किरदार को मार देंगे। सही है? इजाजत हो तो अब बोलूं? हाँ बोलो। इस तरह तो कहानी में एक नया किरदार लाना पड़ेगा ना? नहीं, वो मरते नहीं है, उन्हें दफन भी कर दो वो फिर भी जिंदा रहते हैं। आप कार्टून नहीं देखते? वो डिश में घुस जाते हैं, डब्बों के नीचे घुस जाते हैं। इसी तरह सोप के किरदार भी कार्टून ही तो होते हैं। और इतना लंबा अरसा इतने कैरेक्टर कैसे चलेंगे? अच्छा, अगर आप कहते हैं तो किसी एक किरदार को मारकर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा देते हैं। इतने अरसे हमने और किया ही क्या है, सोप ही तो देखें। आपकी बहुत गहरी नजर है जी सोप पे। मास्टर जी, आपको उठना पड़ेगा। मास्टर जी मेरी इन्वेस्टमेंट कीजिए। मास्टर जी मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मास्टर जी उठे। तुम यहाँ बैठ के चाय पी रही हो, कैमरे का क्या हुआ? अरे बेवकूफ, कैमरा है ना मेरे फोन में। वैसे बड़े ही अफसोस की बात है, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। बिल्कुल बेकार हो तुम। सैंडी,
जी सुने, हमें एक पायलट शूट करना है। भाई पायलट वो होता है जो ड्रामे की पहली किस्त शूट करते हैं, उससे पायलट कहते हैं। और ड्रामा पूरी 1000 किस्तों का है, हम आपका भी तो कमीशन रख लेंगे ना। चले ठीक है, फिर आप कैमरा लेकर आ जाए। काम हो गया मैंडी, कैमरा आ रहा है। ऐसे भी कैमरे आ गए जो खुद चलकर आ जाते हैं। ओहो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। बैठ के नहीं फिजूल है, बड़ी आई। ओहो, नीचे नहीं ऊपर रखो, बड़ी मेहनत से लिखा है मैंने। ये क्या है? ये स्क्रिप्ट है जी। बोरी में? हाँ हाय, 1000 किससे लिखी तो बोरी में ही आनी थी ना। चलिए फटाफट पैसे निकालें। अब पैसे कैसे? स्क्रिप्ट के पैसे बाद में मिलेंगे। और वैसे भी अभी तुम इतने बड़े राइटर नहीं बने कि एडवांस मांग लो। हाँ अरे ना ना, ये स्क्रिप्ट पैसे नहीं है, ये तो मजदूर की मजदूरी है। हाँ, क्यों ना हम इस मजदूर को चांस दे दें। इस तरह इसका शौक भी पूरा हो जाएगा और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। हाँ, वैसे तो इस शो पे मैंने बहुत से कैरेक्टर लिखे हैं, लेकिन आप मुकर ना जाना, आपको वादा पूरा करना पड़ेगा इसको चांस देकर। आप फिक्र ही ना करें। हाँ चल भाई, आज से ना तू भी एक्टर है, चला चल। ओहो सैंडी, तुम यहाँ पे हो? वो आया अपनी मजदूरी मांग रहा है। इतनी मुश्किल लेटर खाया है मैंने। कौन मजदूरी मांग रहा था? किसको टलखाया है? वो मास्टर आया था स्क्रिप्ट लेकर, उसके साथ मजदूर भी आया था, वो अपनी मजदूरी मांग रहा था। तो उसे तो हमने कहा था ना कि स्क्रिप्ट के पैसे बाद में देंगे। हमने तो आज तक उसे सिलाई के पैसे नहीं दिए, तो स्क्रिप्ट के पैसे कहाँ से देंगे? वो मजदूर आया था ना बोरी लेकर। बोरी? आटे की? आटे की बोरी कहाँ मिलती है आजकल? शुक्र करो कि वो मास्टर स्क्रिप्ट की बोरी ले आया है। अच्छा अच्छा, चलो शुक्र करो कि स्क्रिप्ट तो आ गई। तुम ना उसको किसी तरह टलखा दो। तनख्वाह तो मैंने दी है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है और तुमने इतना बड़ा काम शुरू कर दिया है। चलो ठीक है, स्क्रिप्ट हो गई, कैमरा हो गया, लेकिन कास्ट का क्या करेंगे? कास्ट तो पैसे मांगेगी ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आइडिया! इस कहानी में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक सास का और एक बहू का। क्यों ना बहू मैं बन जाऊं और सास तुम बन जाओ। मैं क्यों बनूं सास? मैं तुम्हें कोई बूढ़ी नजर आती हूँ? अब तुम ना मास्टर को सास बना दो। हाँ, तुमने कभी किसी मर्द को सास बनते हुए देखा है? बहुत से मर्द सासों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। देखो मैंडी, ये कैरेक्टर एक चालाक सास का है और तुमसे बेहतर ये कैरेक्टर कोई नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा ठीक है, पर डायरेक्टर कौन होगा? वो मैंने सोच लिया है, उसको तुम छोड़ दो। ये ले मास्टर जी स्क्रिप्ट। आज से आप राइटर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर भी हैं। हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो अब बता रही हूँ ना, एक अच्छा राइटर ही तो अच्छा डायरेक्टर होता है, क्योंकि उसने कहानी जो लिखी होती है। कहानी तो मैंने लिखी ही नहीं, आपने खुद ही तो कहा था हालस ड्रामा लिखना है, तड़का लगा के। मास्टर जी, स्क्रिप्ट तो आपने ही लिखी है ना, और डायरेक्टर भी आप हैं। तो फिर क्या ही बात हो कि वही बंदा कैरेक्टर भी कर रहा हो। वाह 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 वाह, क्या शाहकार ही बन जाएगा हमारा। यानी मैं राइटर, डायरेक्टर और एक्टर भी। आप मुकर तो नहीं जाएंगी ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। आप बस जाएं और जाके शूटिंग की तैयारी करें। बस अभी ले। मैं ना कैमरे वाले को कॉल कर लेती हूँ, कल वो टाइम पे पहुंच जाए। हेलो जी, शुरू करें मास्टर जी, शुरू करें। या अल्लाह, मेरा पहला सीन है एज ए राइटर डायरेक्टर, बरकत डालना। डालते का शुरू करें। अच्छा ना, कैमरा स्टार्ट एक्शन। कट करें, रील
गौर करेंगे। एक्सप्रेशन तो ठीक आ रही है ना? अरे पागल, एक्सप्रेशंस हमारे नहीं, कैमरे के चाहिए। मास्टर साहब, वो वाले एक्सप्रेशंस भी लेना जिसमें म्यूजिक आता है। कर लेते हैं। घुमा कैमरा। तुम मेरी जिंदगी के बखिए नहीं उधेड़ सकती। तुमने मेरी जिंदगी का घेरा तंग कर दिया है। मुझे नहीं पता था तुम आस्तीन का सांप हो। हमने तो आज तक आस्तीन वाले कपड़े ही नहीं पहने। कोई बात नहीं, मैं पहना देती हूँ। घुमा कैमरा। क्या हुआ? कहाँ गया स्क्रिप्ट? कहाँ गया मास्टर? कहाँ गया कैमरा? कौन सी स्क्रिप्ट, कौन सा मास्टर? क्या हो गया तुम्हें? उल्टे सीधे ख्वाब देखती रहती हो। हैं? मैं ख्वाब देख रही थी, मैं तो ड्रामा बना रही थी। इतने ड्रामे मत किया करो ना। अब तो तुमने ख्वाब में भी ड्रामे बनाना शुरू कर दिए हैं। ओह माय गॉड, इतना बड़ा लॉस हो गया हमारा। अब मैं हकीकी जिंदगी में भी ड्रामा बनाऊंगी। मैं कब से नीचे बेल दे रही हूँ, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? 6 महीने की मैंने सिलाई निकालो। उस वक्त तो बड़े कपड़े पे कपड़े सिला रही थी। हाँ, मैंने अपनी दुकान के किराए देने, निकालो पैसे। तुम्हें सिलाई की पड़ी हुई है, और यहाँ मैंने तुम्हारी शक्ल में क्या क्या नहीं देख लिया। राइटर, डायरेक्टर, एक्टर। ना जी ना, आज मैंने कोई कहानी नहीं सुनी। आज मैंने पैसे लेके जाने हैं। देती हो कि नहीं?